हम लोग के लिए हेमंत सोरेन क्या करते हैं? अगर आदिवासी समाज हल लेके जा रहा है, आदिवासी समाज वहां पर आपका बीड़ा लेके जा रहा है, तो हेमंत सोरेन को क्या करना चाहिए था? हम लोग के लिए भात और सब्जी लेके जाना चाहिए था कि ये लोग भूखा हो जाएगा, जोते जोते तो खिलाएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन क्या लेके गया था? क्या देके भैया था? बंदूक। राज्यवासी का परिवार वाला कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, आदिवासी समाज कह रहा है सीबीआई जांच हो, तो क्यों आप सीबीआई जांच नहीं करा? सीबीआई जांच करा, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और भूमि अधिग्रहण कानून भी कहता है कि जमीन वापस करना चाहिए, और आपका कागजात भी कहता है कि जमीन सरकार की नहीं है, तो क्यों आपको दिक्कत हो रहा है? आप जमीन लूटना चाहते हैं? विधानसभा के चुनाव बिहार में है, लेकिन उसको लेकर झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। चाहे तो रिम्स टू नगरी का मामला हो या फिर सूर्या हांसदा का मामला हो। अभी के दिनों में पीएम मोदी को बिहार की एक सभा में मां बहन की गाली दी गई, सब जगह चर्चा हुआ, वीडियो वायरल हुआ। यहाँ कमलेश राम जो बीजेपी के नेता हैं, वो कंप्लेन दर्ज कराने जाते हैं थाना, लेकिन उनकी कंप्लेन नहीं ली जाती है। क्या सरकार इतनी डरी हुई है? सीधे बात करेंगे कमलेश राम जी से। कमलेश जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक कंप्लेन दर्ज कराने के लिए गए थे अरगोड़ा थाना, आपको वापस लौटना पड़ा, क्या बात हुआ? देखिए, जिस प्रकार से बिहार की धरती पे एक सार्वजनिक मंच पर वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर जो कांग्रेस और राजद रैली निकाला है, उस सार्वजनिक मंच पर देश के प्रधानमंत्री, बात को समझिए, हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको उनके माँ के नाम पर, जो उनका माँ अभी नहीं है, उनके माँ के नाम पर मोहम्मद रिजवी नाम का कोई एक लड़का था, वो नारा लगा रहा था, और नारा लगा रहा, गाली दे रहा है, और गाली में सब कांग्रेसी लोग समर्थन दे रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, उधर से नारा लगाया जा रहा है, लेकिन कोई कांग्रेस का नेता उसका माइक नहीं लूट रहा है कि मत बोलो, ये नारा मत लगाओ। वो सारे कांग्रेसी लोग और ऊपर पर ताली बजा बजा कर नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे थे। इसे देश शर्म से झुका है, और विश्व स्तर पर भारत का जो मान और सम्मान है, ये कांग्रेसियों के कारण गिरने का काम किया है। हम क्या किए कि इस वीडियो को, हम जब प्रदेश कार्यालय में थे, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय जो हरमू रोड में है, अरगोड़ा थाना के बगल में, मेरे पास व्हाट्सएप में अचानक एक वीडियो आया। मैंने वीडियो को देखा, वीडियो को देखते हुए मैं भी अतिशयोक्ति हो गया। वकील से भी बात किया है कि मैं इसको आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं, मैं आवेदन देना चाहता हूं, मैं केस करना चाहता हूं। तो वकील साहब बोले कि आप कहां पर हैं? हमने कहा अरगोड़ा थाना के बगल में है। तो बोले बगल थाना में जाओ और एफआईआर दर्ज करो। जब हम केस करने गए अरगोड़ा थाना, तो वहाँ डीएसपी साहब पहले से बैठे हुए थे, चूंकि मालूम था, चूंकि मैं पहले कई लोगों को बता चुका था कि मैं आज मुकदमा दर्ज करूंगा, इतने बजे दर्ज करूंगा। डीएसपी साहब थे, उनका बात से साफ लगा कि यह सरकार कांग्रेस जेएमएम की सरकार है राज्य में। डीएसपी कौन थे वहाँ? डीएसपी वहाँ पर मिश्रा जी कोई डीएसपी थे, हटिया डीएसपी थे। अच्छा। उनको उनके बात से साफ पता लगा कि ये भाई यहाँ पर जो सरकार है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, उनके खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का आवेदन ये लोग नहीं लेंगे। मैंने लाख बोला कि भाई मैं कानून सम्मत यहाँ पर केस करना आया हूँ, क्योंकि मैं वीडियो आपके थाना अंतर्गत देखा हूँ, लेकिन ये लोग मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किए। वहां से वापस आना पड़ा हमको, और ये बात बोल के वापस आए कि ठीक है, आप थाना में आवेदन नहीं लेंगे, लेकिन जनता सब कोई देख रही है। अब आगे आप क्या करिएगा? हम आगे उसके लिए न्यायालय जा रहे हैं। हम तो मैंने तैयारी किया है कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और प्रधानमंत्री को गाली देना एक प्रकार को भारत देश को गाली देने के बराबर है। आज राहुल गांधी जी को भी अगर किसी प्रकार का प्रोटोकॉल मिलता है या कोई उसको सुविधा मिलता है, तो देश में प्रधानमंत्री हैं तब मिलता है। वो सबके प्रधानमंत्री हैं। और आप ठीक है, अब चुनाव लड़िए, अब राजनीतिक लड़ाई आपकी है, मैं समझता हूँ। अब भाजपा से लड़िए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़िए, लेकिन चुनाव लड़िए, मुद्दे पर लड़िए। आप जो गाली गलौज करके आप राजनीति में चुनाव जीतना चाहते हैं, तो ये देश और कोई राज्य इसको नहीं स्वीकार करेगा। आप बताइए ना, हम इसलिए कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवी गिरफ्तार होकर जेल चला गया। अभी तक राहुल गांधी जी का कोई बयान नहीं आया है जिससे देश से माफी मांगे और कहे कि हमारा कार्यकर्ता नहीं था, वह कार्यकर्ता था, वो गलती कर दिया। अभी तक क्षमा नहीं मांगे राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी, इसे साफ पता चलता है जो गाली जो दिया है वो उनके उकसाने पर, और उनके कांग्रेस पार्टी की विचारधारा उनकी परिपाटी में शामिल है कि मोदी को गाली दो और चुनाव में जाओ। ये उनका, मोदी को गाली दो और कांग्रेस पार्टी में काम करो, ये राहुल गांधी जी की हमको लगता है कि विचार है, कांग्रेस का विचार है। कंप्लेन लेटर में क्या था? क्या वो कंप्लेन लेटर वहाँ के जो मौजूद डीएसपी हैं उन्होंने पढ़ा?
और उसके बाद इनकार किया। वो पढ़ा भी नहीं ना। हाँ। वो पढ़ा भी नहीं। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी कि उसके आने पर इस प्रकार गाली गलौज हुआ है जिससे मैं आहत हुआ हूँ, मैं मुकदमा दर्ज करना चाहता हूँ। आग बबूला हो गए, मैं कैसे केस लग सकता हूँ? मैंने केस नहीं लूँगा। अब भाई आप सरकार, ये जंगल राज, झारखंड में जंगल राज है। यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार बोलेगी पुलिस वैसे काम करेगी। हमने कहा है कि सरकार आती जाती रहती है। डीएसपी साहब कहा कि आप अपना काम तो करिए, लेकिन डीएसपी भी पॉलिटिकलाइज है क्या है पता नहीं, वो भी राजनीति से प्रेरित डीएसपी हैं, हमको इसे सुनने में आया है। तो अपना वो काम किए, लेकिन वहाँ से मेरा स्पष्ट यही कहना है कि भाई वहाँ जो गाली गलौज हुआ है, वो मोहम्मद रिजवी जो भी जिनका जो नाम है वो जेल चले गए। राहुल गांधी जी माफ़ी नहीं मांगे, इससे स्पष्ट पता चलता है कि वो जेल से निकलेंगे और उसको कांग्रेस टिकट देगा। जेल से निकलते हैं उसको टिकट देगा और चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का परिपाटी जो मोदी गाली देगा उसको नेता बनाएगा। कांग्रेस पार्टी का क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो जिस तरह से बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, तो सरकार क्यों डरी हुई लगती है? और क्या यहाँ पर कानून का राज खत्म हो गया है? झारखंड राज्य में पूरी तरह से कानून का राज समाप्त हो गया है। यहाँ पर कोलैप्स कर गया है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। यहाँ पर जो जैसा मन कर रहा है प्रशासन, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे किस प्रकार से सूर्या हंसदा को मार दिया गया संथाल में, गोड्डा जिला में। उनको 10 तारीख को शाम में उनके मेहमान घर से गिरफ्तार कर ले जाया गया। रात में घर वहाँ ले जाकर कहा पता नहीं थाना, हमको तो शक लगता थाना भी नहीं पहुँचाया होगा। रास्ते में कोई जंगल में उसको मार दिया और दूसरे जंगल में जाकर दिखा दिया। तो इस प्रकार से ये एसीबी और सीआईडी जांच करने के लिए तैयार कर रही है। सूर्या हंसदा को फर्जी एनकाउंटर करके मार दिया। जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल जब खड़ा हुआ तो ये लोग सरकार के लोग कह रहे हैं कि मैं सीआईडी जांच करा रहा हूँ, तो ये जांच करा रहा हूँ, तो वो जांच करा रहा हूँ। मेरा स्पष्ट कहना है कि आपके पॉकेट में, आपके फुल पेट में 2 पॉकेट है। आप वो पॉकेट में 10 रुपया रखेंगे या ये पॉकेट में 10 रुपया रखेंगे, पैसा आप ही का होगा। आप सीआईडी किसका है? राज्य सरकार की संस्था है, डीजीपी उसका हेड होते हैं। आप पुलिसिया जांच कराएं या सीआईडी जांच कराएं, रिजल्ट क्या आएगा सब हम लोग को मालूम है। इसलिए मैं कहता हूं माननीय हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी का बेटा है और संथाल उनको मोहब्बत, राजनीतिक मोहब्बत बहुत देता है। संथाल में उनका बहुत अच्छा सीट भी आता है। और एक संथाल के सूर्या हंसदा जो संघर्ष करके 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ना और संघर्ष करके अपना मुकाम स्थापित कर, मुकाम पाना चाहता था, आदिवासियों के लिए हक की लड़ाई लड़ता था, अगर उसको मार दिया है तो आपको क्या दिक्कत हो रहा? सीबीआई जांच के लिए कह दीजिए, दिल्ली भेज दीजिए। आपका एक लेटर से सीबीआई तुरंत आ जाएगा, अभी लेटर तुरंत सीबीआई जाएगा, जांच हो जाएगा। तो सीबीआई जांच पर ही राज्यवासी को भरोसा है। राज्यवासी का परिवार वाला कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, आदिवासी समाज कह रहा है सीबीआई जांच हो, तो क्यों आप सीबीआई जांच नहीं करा रहे? सीबीआई जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तो यह साफ पता चलेगा कि आपकी सरकार की षड्यंत्र का शिकार सूर्या हंसदा हुआ है। चलिए कमलेश जी, अब स्थानीय जो आपके घर के बगल का मामला उस पर बात कर लेते हैं। रिम्स 2 नगरी में बनाने जा रही है और जबरदस्ती बनाने जा रही है। आपके स्वास्थ्य मंत्री भी इस पे अड़े हुए हैं, आपके स्थानीय विधायक भी अड़े हुए हैं, आपके बगल के जो खिजरी विधायक हैं वो भी इस पे अड़े हुए हैं। आप लोगों ने वहाँ हल चलाने का काम किया और इसको रोकने का काम किया, ये सही है या गलत है? 2 चीज़ समझिए, एक टेक्निकल भी समझने की जरूरत है और एक जनता की भावना का भी समझना जरूरी है। सरकार, मुझे लगता है कि जन भावना से चलनी चाहिए, क्योंकि भावना जनता का भावना जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से सरकार बन जाती है। आज जनता, आज रैयत, आज वहाँ के लोग अगर कहते हैं कि भाई रिम्स 2 यहाँ नहीं बननी चाहिए, ये खेती योग्य जमीन है, उपजाऊ भूमि है, गाढ़ा दोइन है, और कहीं और बना लीजिए। वो तो नहीं बोल रहे रिम्स 2 को नहीं बनना चाहिए, तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं और बना लीजिए, बंजर भूमि है, गैर मजरवा जमीन, वहाँ बना लिए। वहाँ के लोग और अन्य लोग भी बोल रहे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार क्या कह रही है बार बार, ये जमीन हमारी है। अरे विधायक का बयान देखिए, इरफान अंसारी का बयान देखिए कि जनता को दुश्मन मान लिया है। बार बार कहता है ये सरकार हमारी, ये जमीन हमारी है, ये जमीन सरकार की जमीन है, ये सरकार जमीन। तो कैसे जमीन है? आप जो जमीन को आप पसंद कर लेंगे वो आपका हो जाएगा। ठीक है, गाढ़ा तो ही है, ठीक है, रिंग रोड के करीब वो जमीन है, ठीक है, सुंदर जगह जमीन है, तो आपका जमीन हो जाएगा। वो क्या कहती सरकार की जमीन अधिग्रहण हो चुका है। जनता जब रैयत RTI लिखता है बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को, वो कहता है ये जमीन हमारा अधिकृत क्षेत्र में नहीं है। और भूअर्जन में, जिसमें रिंग रोड पार हो रहा था वहां से, तो भूअर्जन लिखा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को,
भूअर्जन लिखा कि बताइए भाई ये जो जमीन जो रिंग रोड में जा रहा है, ये जमीन को आपका है या अगर नहीं है तो एनओसी दीजिए। ये एनओसी दिया, बोला कि मेरा ये जमीन नहीं है, रिंग रोड का जिसका था उसको पैसा मिल गया। अब बताइए ये सरकार कहती है कि मेरी जमीन है। 1957-58 की बात है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कोई सिन्हा जी थे, उस समय उस जमीन को 227 एकड़ जो जमीन है अभी रिम्स 2 के लिए जो लोग प्रस्तावित किए हैं, उस जमीन का विरोध 57-58 से विरोध करते करते यहाँ पहुंचा गया। उस समय मुख्यमंत्री जी वहां पर आए थे। उस समय विशाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम था, राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम था। वो समय मुख्यमंत्री जी आके अगर विरोध है जमीन का तो जमीन को छोड़ दो। वो समय भूअर्जन क्या किया था, अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी आए जमीन को छोड़ दो। ये क्या किया सरकार, अधिग्रहण करके सूची में अधिग्रहण करके भूअर्जन से, और यह पैसा दे दिया ट्रेजरी में डाल दिया। आज तक जनता का विरोध जारी है, आज तक ट्रेजरी से कोई पैसा नहीं लिया है, आज तक वो जमीन अधिग्रहण हुआ ही नहीं जब ट्रेजरी से पैसा जनता लिया ही नहीं। दूसरी बात आप समझिए, दूसरी बात समझिए कि वो समय जमीन भूमि अधिग्रहण 1894 एक्ट के तहत अधिग्रहण हुआ था। अभी अधिग्रहण हमारा जो नया कानून आया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, इसमें साफ कहता है कि आप अधिग्रहण करते हैं जिस योजना के लिए, उस योजना को आप 5 साल के अंदर आप योजना को वहां पर नए स्थापित करते हैं तो स्वतः जमीन रैयत को वापस चला जाएगा। तो सरकार कानून से चलेगा या सरकार हठ धर्मिता से चलेगा? यह सरकार हेमंत सोरेन, इरफान अंसारी, विधायक सुरेश बैठा को बताना पड़ेगा। आपके साथ जनभावना भी है, जो आप जनभावना का खेल नहीं करें और जनभावना के साथ खड़ा रहें और जमीन वापस करें। और भूमि अधिग्रहण कानून भी कहता है कि जमीन वापस करना चाहिए, और आपका कागजात भी कहता है कि जमीन सरकार की नहीं है। तो क्यों आपको दिक्कत हो रहा है? आप जमीन लूटना चाहते हैं? आपको सरकार बना, आपके हेमंत सोरेन जी, आदिवासी समाज आपको इस बार भर भर के वोट दिया और आपको सरकार बनाया कि यह सरकार हमारा जल जंगल जमीन की रक्षा करेगा, लूटेगा नहीं। अब रक्षा तो कर ही रहे हैं, लगातार लूटने का काम कर रहे हैं। एक दिलवाले फिल्म में एक शायरी सुने हैं आप? दिलवाले पिक्चर पानी क्या है? हमें तो अपने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरा कश्ती वहां डूबा था जहां पानी कम था। अच्छा चलिए, बताइए, वहां पर आदिवासी समाज कह रहा है हेमंत सोरेन को हमें तो अपना लूटा। माना आदिवासी समाज हेमंत सोरेन का अपना समझता है, अपना हेमंत सोरेन ही लूट रहा है आदिवासी समाज को। और ये भी कह रहा है, अरे हेमंत सोरेन जी को वो आंगना में बैठाया, मेहमान समाज के कुर्सी लगा के बैठा दिया, थोड़ा सा वो अंदर घुसने का लगा, हेमंत सोरेन घुस के चूल्हा तरफ घुस के अंदर घुस के चूल्हा में भात जो डबक रहा था, पसा के रखल था, वो भाते को खाने चाह रहे हैं हेमंत सोरेन। ये बताइए, अरे आप हेमंत सोरेन जी आपको मुख्यमंत्री बनाया है, रक्षा करने लेके आंगन में बैठकर रक्षा कीजिए कि मेरे घर घुस के मेरे भात को खाइएगा आप। अच्छा, आप लोग अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, ये सब बोल दिए, लेकिन अभी आपने वहाँ पर हल चलाया है, रोपे हैं, खाद पानी ठीक से डला रहा है, फसल काटेंगे ना? देखिए क्या तैयारी है? पिछले साल भी हल जोता गया था। हाँ। और पिछले साल भी हम लोग खेती किए थे। इस साल भी हम लोग हल जोते, इस साल भी खेती किए। लेकिन जिस प्रकार से यह सरकार डरी हुई सरकार है, जो सरकार डर जाती है तो पुलिस को आगे करती है। अब चारों रात को, अंधेरी रात में चारों तरफ कांटेदार तार, उस समय लग के ये लोग पिलर खड़ा के बाउंड्री 227 एकड़ को कब्जा पुलिस कर लिया था। पुलिस कब्जा करके सरकार को दे दिया था। लेकिन जमीन में हम लोग अपना मालिकाना हक कायम था। हाँ ठीक है, अब तार बाउंड्री के तो नहीं घुस पा रहा था वहां का रैयत, लेकिन ये सरकार फिर हम लोग बोले कि 24 तारीख को हल वहां जोतेंगे। आप देखिए कि सरकार के हर धर्मिता एक बार भी माने नहीं। मुख्यमंत्री जी, एक गुरु जी के पुत्र, जो गुरु जी कहे थे कि हल जोतो नहीं जोतो तो न जोतो ना यार, ये जमीन तुम्हारा है गुरु जी। तो गुरु जी बोले तो कम से कम हेमंत सोरेन जी को, जनता को बुला के, आदिवासी समाज को बुला के वार्ता करते कि आखिर तुम्हारा समस्या क्या है। लेकिन नहीं पूछे। और 24 तारीख को जब हम लोग बीड़ा लेके, हल लेके वहां पहुंचे तो हेमंत सोरेन जी तैयारी क्या किया था हम लोग के लिए। हेमंत सोरेन क्या करते हैं, अगर आदिवासी समाज हल लेके जा रहा है, आदिवासी समाज वहां पर आपका बीड़ा लेके जा रहा है, तो हेमंत सोरेन को क्या करना चाहिए था, हम लोग के लिए भात और सब्जी लेके जाना चाहिए था कि ये लोग भूखा हो जाएगा, जोते जोते तो खिलाएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन क्या लेके गया था, क्या देके भेजा था, बंदूक। हेमंत सोरेन 47 लेके भेजे, हेमंत सोरेन इंसास लेके भेजे, हेमंत सोरेन आपका आंसू गैस का बड़ा बड़ा बम लेके भेजे। ये हेमंत सोरेन अपने तरफ से देने का काम किया आदिवासी समाज को। सब आप समझ सकते हैं कि जो समाज आपको मुख्यमंत्री बनाया, आप उसके लिए बम का गोले देंगे, दागेंगे आप? उतना ही नहीं, जब हम लोग खेती कर लिए
तब अब उनको हम अपने ज़मीन पर हम लोग सब कुछ खेती बाड़ी किए, हम लोग जो हल जोते हैं, तो सुबह पता चलता है, सुपर है 24 घंटा में हालांकि एफआईआर हो जाना चाहिए था जो भी हुआ था। दूसरे दिन के तीसरे दिन 26 तारीख को पता हम लोग को चलता है कि 85 जन को ये लोग नामजद आरोपी बनाकर ये लोग एफआईआर दर्ज कर दिए, ये कहकर कि हम लोग पुलिस को मारे पीटे हैं। जबकि लगातार वीडियो में देख रहा किस प्रकार की लोग बड़ा बड़ा बम, आंसू का बम लगातार हम लोग के गोले फेंक रहे हैं, ब्रम ब्रीम आवाज कर रहा है। गांव वाला सोच रहा है इतना आवाज कौन सा गोली करता है, लाठी से पीट रहा है पुलिस, और हम ही लोग के ऊपर केस कर दिए। और एक मंत्री कहता है कि बाहर के लोग आए थे ये आंदोलन में, और 85 लोग में जो केस किए हैं उसमें कोई बाहरी नहीं है। अच्छा, आप ही ये 85 तो अरे भाई सब नगरी के अगल बगल के लोग हैं, और यही सरकार बोलता है कि बाहर के लोग हैं। तो बाहर के लोग हैं जो इरफान अंसारी जी बोले थे कि बाहर के लोग आए थे, तो बाहर के लोग इरफान अंसारी जी पहचानते थे। जब पहचानते थे तो उसका नाम केस में क्यों नहीं है? खाली गाँव के सबका नाम है केस में। फसल काटने जाइएगा ना, फसल काटने जाएंगे हम लोग, वो जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और हमारा नहीं, हेमंत सोरेन से कहना चाहेंगे कि अगर गुरु जी को श्रद्धांजलि अभी अर्पित करना है, अगर सच्चा हमको उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, तो निश्चित तौर पर उस जमीन छोड़ देना चाहिए। और जमीन छोड़कर और अब एक दिखाइए, उदाहरण दिखाइए कि मैं आदिवासी हितैषी हूँ। वरना आप, मैंने पहले भी कहा, आप आदिवासी के नाम पर सरकार बनाए हैं, लेकिन आदिवासी को ही आप खत्म कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश राम से बात कर रहे थे, बीजेपी की नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, और सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, जो मीडिया में लगातार आते रहता है। अगर सरकार कुछ भी गलत करती है तो ये लोग सड़क से लेकर सदन तक तैयार हैं। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।